नमस्कार। आइए आज हम ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस करने जा रहे हैं। हमने देखा था कि फ्रैक्शन कितनी प्रकार की होती है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी देखी थी हमने कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फ़र्क क्या होता है। लेकिन ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको कई प्रकार की फ्रैक्शंस आती हैं, तो आपको डिफ़िकल्टी आती है फ्रैक्शन करने में। तो फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती प्रकार किस प्रकार है? किस तरह से हम फ्रैक्शंस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो बेसिकली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम फ्रैक्शन में किस प्रकार करते हैं, आइए आप देखते हैं। मान लो आपके पास एडिशन करनी हो और दो तरह की कोई फ्रैक्शंस दी गई हों। फ्रैक्शंस के दो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं। इसके रूल नंबर वन को आपको देखना होगा सबसे पहले। इसमें रूल नंबर वन क्या कहता है? व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, कोई भी मान लो फ्रैक्शन आपको दी गई है। मान लो मैं लिखता हूं 13/7 एंड 6/7। ये दो फ्रैक्शंस हैं और आपको कहा जाए कि इनकी एडिशन कर दो या सब्ट्रैक्शन करो। ये कोई दो फ्रैक्शन दी गई हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है। दोनों फ्रैक्शन में आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो ये बहुत इजी बन जाता है। जब भी आपको एडिशन करनी हो चाहे सब्ट्रैक्शन करनी हो, रूल नंबर वन में यही चीज है कि जब आपको डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो तो आपको बड़ा आसान है इसको सॉल्व करना। मान लो मैं इसकी एडिशन करता हूं, जब भी मैं डिनोमिनेटर्स मेरे सेम होंगे तो मैं एडिशन करूंगा फ्रैक्शंस की, तो मेरे पास आएगा 13/7 प्लस 6/7। जस्ट आई हैव टू ऐड देयर न्यूमरेटर्स। इसमें एक टर्म आप याद रख सकते हैं मैथ में, व्हेन बेसिस आर सेम, तो जैसे पावर्स को ऐड किया जाता है उसी प्रकार इसके जब बेस सेम हो तो इनकी दोनों न्यूमरेटर को ऐड कर दिया जाता है। तो आपके बेस सेम है, बेस सेम का मतलब है कि 7 आएगा। डिनोमिनेटर सेम है और इन दोनों को ऐड करेंगे 639, 19/7 आपके पास आ गया इसकी एडिशन। इसी प्रकार अगर आपको सब्ट्रैक्शन करनी हो इन्हीं दोनों की, तो सब्ट्रैक्शन किस प्रकार आएगी? बिल्कुल इजी है। सब्ट्रैक्शन में भी आपको क्या करना होगा? 13/7 माइनस 6/7 विच इज इक्वल टू बेस सेम रहेगा और 13 में से 6 निकाल देने हैं। जब 13 में से 6 निकालेंगे तो आपके पास 7 रहेगा। तो 7 7 कट जाएगा तो आपके पास 1 रहेगा। इस तरह से आपने इसकी सब्ट्रैक्शन की और इस तरह से आपने एडिशन की। एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शंस में बहुत आसान हो जाती है जब डिनोमिनेटर्स कॉमन हो। तो कहीं-कहीं पे आपको डिनोमिनेटर्स कॉमन नहीं हो, तो आपको डिनोमिनेटर्स कॉमन करने पड़ते हैं बाय यूज़ ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल यूज़ करके इनके डिनोमिनेटर्स को सबसे पहले सेम करते हो और फिर ऐड करते हो। बट अगर ऐसा हो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, डिफरेंट हो, उस समय एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस प्रकार की जाती है, वहां पे कैंडिडेट को थोड़ी सी डिफिकल्टी जरूर आती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस प्रकार की जाती है। अगर आपको हेमक्रिस्ट क्लासेस की समझ आ रही है तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपको जो फ्रैक्शन का मेन वाला पार्ट है मैं बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचवी क्लास से लेकर किसी भी लेवल का कोई एग्जाम आता है, सी सैट, चाहे वो सीयूईटी का एग्जाम आता है, जीएटी का, तो हर जगह पे बच्चों को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है सिंपलीफिकेशन में और खासकर फ्रैक्शन में। तो आइए अब हम रूल टू की बात करते हैं। रूल टू क्या बता रहा है? व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, जो ऑपरेशन कर रहे हैं ऑन फ्रैक्शंस पे कर रहे हैं। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखी, बट कब? जब डिनोमिनेटर्स कॉमन थे, सेम थे, बिल्कुल एक जैसे। अब डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो आपको किस प्रकार इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी होगी, इसके भी दो रूल्स हैं। इसके आगे दो मेथड्स हैं, इसके दो मेथड से आप कर सकते हैं।
आपको सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। जो पहला रूल है, मेथड नंबर 1 में 2 मेथड बताऊंगा आपको। दो बड़ी बेसिकली इसमें 2-3 मेथड्स हैं, और भी डिफरेंट प्रकार के मेथड हैं। जो मेथड नंबर 1 है दैट इज एलसीएम लेना है आपको। एलसीएम किसका ले रहे हो आप? डिनोमिनेटर्स का। तो मेरे पास एलसीएम डिनोमिनेटर्स का क्या है? 8, 6 और 2। ये मेरे डिनोमिनेटर्स हैं, क्योंकि मुझे क्या करना है, इनको ऐड करना है। 3/8 प्लस 5/6 प्लस 7/2 आई हैव टू ऐड। तो मुझे डिनोमिनेटर्स को, जो भी डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेना है। तो मैं 2 से करता हूं पहले। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। फिर से आप 2 से कर दो। 2 2 जा 4, 3 वैसे ही रहेगा, 1 भी वैसे ही रहेगा। फिर से 2 से करिए। 2 1 जा 2, 3 सेम रहेगा। अब आप 3 से करिए, तो 3 1 आर 3। अब आपके पास एलसीएम कितना बन चुका है? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। आप फिर से चेक कर लो। हमने 862 जो मेरे डिनोमिनेटर्स है उनका मैंने एलसीएम लिया। मेथड नंबर 1 बता रहा हूं, मेथड नंबर 2 भी करेंगे। मेथड 1 में आपको अगर जब भी एडिशन करनी हो इस प्रकार करते हैं। आपने इनका एलसीएम निकाला, जो आपके पास एलसीएम आया। 2 4 जा 8, 3 का वैसे ही रहेगा। फिर 2 2 जा 4, 3 वैसे ही रहेगा। 2 1 जा 2, 3 वैसे ही रहेगा। और आपका एलसीएम आ गया। इन सभी की मल्टीप्लीकेशन आपने जब की, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। जो आपके पास एलसीएम आता है, आपने क्या करना है, उस एलसीएम को सिंपली लिख देना है एक डिनोमिनेटर्स के नीचे। मैं थोड़ी स्पेस करके लिख रहा हूं। जो एलसीएम आया आपका वो आ गया आपका, मैंने लिख दिया यहां पे। अब आपने एक एक फ्रैक्शन को लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है उसी एलसीएम से। तो 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 24। समझ आ रही है? वही एलसीएम। प्लस 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 24 प्लस 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 24। मैं आपको मेथड नंबर 1 बता रहा हूं। जब भी फ्रैक्शंस में एडिशन करनी हो, सब्ट्रैक्शन भी इसी प्रकार होगी। बस सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि प्लस की जगह पे माइनस होगा। बाकी खास कोई फर्क नहीं है। आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। देखो बिल्कुल आसान बना दिया हमने। पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आया उसको हमने नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में। और जो भी मेरी फ्रैक्शंस थी उनको सेम लिखा, मल्टीप्लाइड बाई उसी एलसीएम से। दूसरी फ्रैक्शन लिखी, उसको भी मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम से। तीसरी लिखी। अब आप देखिए, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24, 12 2 जा 24। ध्यान से देखना, जो आपने फ्रैक्शन पहले वाली ली थी उसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, दूसरी ली उसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, तीसरी ली उसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई किया। अब आप इनको आपस में आप डिवाइड कर सकते हो। 8 को 3 से किया, 8 3 जा 24 आ गया। 6 को 24 को अगर करना हो ब्रेक, तो 6 4 जा 24 होता है और 12 2 जा। अब आपके पास जो बच गया है वो लिखो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा इजी करके। आपके पास यहाँ पे 3 बच गया। ये 3 नीचे नहीं, आप ऊपर भी ले सकते हो, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में है। तो 3 3 जा 9। आप इसको कंफ्यूजन ना हो। अब मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ 3 3 जा 9 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, 7 और 1 8 डिवाइडेड बाई 24। आप सभी को ऐड कर दीजिए। ऐड करके क्या आ रहा है? 4 और 9, 9 और 4 13,
फिर 1 रह गया, 1 और 8 9, 9 और 2 11 डिवाइडेड बाई 24। ये फ्रैक्शंस की एडिशन दिखा रहा हूं, लेकिन मेथड नंबर 1 क्यों बोला है मैंने? कई बार बच्चे अगर इसको नहीं कर सकते हैं तो मेथड एक और भी है, उस मेथड से भी आंसर यही आएगा। आप आंसर को लिख दीजिए साइड पे, 113 डिवाइडेड बाई 24। ये हमारा आंसर आया है मेथड नंबर 1 से, एलसीएम वाला मेथड लिया। अब हम मेथड 2 करते हैं, देखते हैं कि क्या उससे आंसर सेम आता है। वो थोड़ा सा लेंथी है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, थोड़ा सा लंबा है, बट उससे भी आंसर सेम ही आएगा। लेट्स चेक। इसी में मेथड 2 है, दैट मींस वी हैव टू ऐड 3/8, 8 है ये, प्लस 5/6 प्लस 7/2। अब हम एक सिंपल सा मेथड यूज कर रहे हैं जिससे भी एडिशन की जा सकती है। आपने क्या करना है कि पहले दो को ही ले लो, कोई से दो, उनको दो को रहने दो, पहले वाली दो को ले लो टर्म्स को। तो मैं थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ, और क्या करूंगा कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लीकेशन और इसको इससे मल्टीप्लीकेशन, और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लीकेशन। दैट मीन्स 6 3 18 प्लस 8 5 40, 8 6 48 प्लस 7/2 आपका वैसे ही रहा। हमने दो फ्रैक्शंस ली, उनको पहले ऐड किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने देखना है कि क्या आंसर सेम आता है नहीं आता है। मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरा बन गया 58, 8415 डिवाइडेड बाई 48 प्लस 7/2। अब इनको थोड़ा छोटा भी कर सकते हो अगर आप चाहो, लेकिन अगर मैं आपको सिंपल वे में ही बता रहा हूं, अगर आप इसको ब्रेक करो तो 2 से दोनों को डिवाइड करके आप और इजी बना सकते हो। अगर आप करना है तो करिए, नहीं करना है तो रहने दीजिए, क्योंकि मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं, आप जैसे भी करना हो कर सकते हो। अब क्या होगा कि फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, इसको इससे, इसको इससे, और नीचे वाली को नीचे वाली से। तो 2 8 16, 2 5 10 और 1 11, 8 7 56 और 7 4 28, 28 और 5 33। ध्यान से समझ। 16, 8 2 16, 2 4 8 और 1 9। दोनों को ऐड करिए, 6 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, 3 और 1 4 डिवाइडेड बाई 96। आपके पास आ रहा है 452 डिवाइडेड बाई 96। अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करता हूं और इसको भी 4 से, तो अगर मैं इसको 4 से करूंगा तो आएगा मेरा 24, और इसको भी 4 से करूंगा आएगा 113। दैट इज, आप चेक भी कर लेना, मैं ऐसे लिख सकता हूं 113 मल्टीप्लाइड बाई 4 और 24 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये 4 4 कट जाएगा, वही मेरे पास आंसर रहेगा 113/24। इस प्रकार भी जो आंसर आता है वो सेम आता है। अगर आप चाहो तो एलसीएम मेथड को नहीं कर सकते हो, तो आप सिंपल मेथड कर सकते हो कि दो फ्रैक्शन लेनी है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और आपस में नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर देना है। पहले दो सॉल्व कर दी, उसके बाद तीसरी वाली को भी किया, फिर उसके साथ इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया आपका तो सेम रहेगा उस आंसर के साथ जो आंसर आपका पहले वाले मेथड से आया था। तो ये मेथड नंबर 2 है। आप मेथड नंबर 1 करना चाहो, मेथड नंबर 2 करना चाहो, जितनी भी बड़ी कैलकुलेशन क्यों ना हो, जितनी भी बड़ी फ्रैक्शन क्यों ना हो, आप बड़े इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन और नंबर्स था। अभी फ्रैक्शन और नंबर्स में एक छोटी सी चीज रहेगी है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जो हमारी है, मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार होती है? जो ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस हम करने जा रहे हैं उसमें हमने एडिशन भी किया, हमने सब्ट्रैक्शन भी किया, उसके दोनों अलग अलग मेथड्स कर लिए। अब सिंपली जो मल्टीप्लिकेशन है वो बिल्कुल इजी है। इजी का मतलब है कि 3.5 है, अगर मल्टीप्लाइड बाई 2.7 है,
इसमें सिंपल ऊपर वाली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो जो भी आंसर होगा दैट इज योर आंसर। तो 3 2 जा 6, 7 5 जा 35। इतना आसान है। जो मल्टीप्लिकेशन है वो बिल्कुल ईजी है, लेकिन आप ये ना सोचें कि मुझे सब्ट्रैक्शन हमें नहीं बताया। तो सब्ट्रैक्शन अगर होती इसमें, सिंपल सा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला होता फ्रैक्शंस को, 3.5 माइनस 2.7 ऐसे होता, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर्स दोनों में डिफरेंट है। तो मैंने आपको बता दिया, या तो एलसीएम ले लो, तो या तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। जो भी मेथड यूज करना चाहते हो। अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम में क्या आएगा, 5 और 7 का एलसीएम सिंपल ही होगा, 7 5 35। क्योंकि इसमें दोनों जो नंबर्स हैं वो प्राइम्स हैं, तो इसमें आपको कुछ भी और अदर फैक्टर मिलेगा नहीं। जो मेरा एलसीएम आ गया दैट इज 35 35। जो मेरे पास ऊपर वाली टर्म है 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 35 माइनस 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 35। तो मैं इसको अगर ब्रेक करता हूँ, 7 5 जा 35, तो 7 5 जा 35। ध्यान से देखना, 7 को 5 से किया 35 आया, 7 3 जा 21 माइनस 2 5 जा 10, क्योंकि 7 5 जा 35 होता है, डिवाइडेड बाई 35। और 21 में से 10 निकालेंगे तो 11 रहेगा बटा 35। बस इसमें कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन है, बाकी कुछ नहीं है। चाहे आप एलसीएम मेथड ले लो, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करो, जिस भी मेथड का इस्तेमाल करते हो आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो ये हम लोगों ने ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन किया। मैं आशा करता हूं कि आपको ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन समझ आया होगा अच्छे से। अगर आपको इस प्रकार के अदर टॉपिक्स भी देखने हैं तो हेमक्रिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। और आप मैथ्स में चाहे वो किसी भी प्रकार के जेएनवी के क्वेश्चन हो, AISSEE के क्वेश्चन हो, सीसैट के हो, चाहे वो यूपीएससी में अगर आप सीयूईटी के एग्जाम के क्वेश्चन हो, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। और आप ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस बड़े इजी वे में कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी होती है ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में। तो उनको कैसे करना है, इन चीजों को अगर आप समझना चाहते हैं तो हेमक्रिश क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको लाइक और सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। दूसरी नई वीडियो लेकर आपके बीच में हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।